कहते हैं ना, अकल का अंधा गांठ का पूरा सबसे बड़ी मुसीबत होती है। पैसे तो खूब हैं, लेकिन दूर तक देखने की क्षमता नहीं है। यहाँ चाइना के राष्ट्रपति घर में बैठे रहे, G20 की मीटिंग में नहीं आ रहे जो नहीं आ रहे, आसियान की मीटिंग में भी नहीं जा रहे। और आसियान की मीटिंग में क्या भारत करने वाला है बड़ा धमाका, बड़ा खेल, जिसकी वजह से जिनपिंग पहले ही आसियान की मीटिंग से भी किनारा कर रहा है। जानेंगे आसियान मीटिंग में भारत क्या करने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपनी कौन सी स्टील्थ टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है और इसका क्या मतलब है। क्या भारत के सभी जेट होंगे स्टील्थ? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पीएम मोदी आज आसियान इंडिया समिट में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया रवाना होंगे। पीएम मोदी का ये दौरा भारत में 9 से 10 सितंबर को होने वाले G20 समिट से ठीक 3 दिन पहले है। इस विजिट में वो आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के सदस्य देशों से व्यापार, सिक्योरिटी ऐसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। समिट के दौरान भारत के और भी बड़े प्लान हैं। आसियान में मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनई, थाईलैंड, लाओस और सिंगापुर शामिल होंगे। आसियान समिट 5 सितंबर से शुरू हो चुकी है और 8 सितंबर तक चलेगी। पीएम मोदी 6 से 7 सितंबर को इस समिट में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के हिसाब से 2022-23 में भारत और आसियान देशों के बीच करीब 10 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है और इससे पहले भी पीएम मोदी 9वें आसियान समिट में हिस्सा ले चुके हैं। और इस बार आसियान समिट के दौरान इंडोनेशिया ने एक स्पेशल इवेंट का नाम रखा है और आप समझ लीजिए यहीं से खेला शुरू हो रहा है और इसीलिए राष्ट्रपति जिनपिंग इस मीटिंग में नहीं जा रहा है। एक स्पेशल इवेंट है, इवेंट का नाम क्या है, इंडो पैसिफिक फोरम। और इस फोरम के जरिए आसियान देश इंडो पैसिफिक में अपने लक्ष्यों को लेकर राय देंगे। इसमें आसियान देशों की इंडो पैसिफिक में कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर चर्चा होगी। अब ये बात तो सभी जानते हैं कि इंडो पैसिफिक इलाके में चीन की बढ़ती दखलंदाजी को लेकर काफी समय से चिंता जाहिर की जा रही थी। जब विदेश मंत्रालय से सवाल किया गया कि क्या चीन को लेकर कोई बयान जारी किया गया है, तो इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि वहां पर क्या चर्चा होगी इसका अभी से अंदाजा लगाना मुश्किल है। सामूहिक चिंता है, बहुत सारे लोगों की चिंता है, तो वहीं पर पता चलेगा। अब ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले ही साल भारत ने आसियान देशों के साथ CSP साइन किया था और ये CSP है क्या, कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसके कारण ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। कहने का अर्थ ये है कि आपस में रणनीतिक संबंध बनाने के लिए CSP साइन किया गया था। इसके तहत आपस में रक्षा, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी इनको लेकर मिलकर काम करेंगे आसियान देश, इसकी भी बात हुई थी। आसियान समिट में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस आ रही हैं, तो चीन के प्रीमियर यानी कि प्रधानमंत्री ली कीqiang आ रहा है, तो रूस का विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भी शामिल हो रहा है। हाल ही में साउथ चाइना सी में चीन की मिलिट्री ने फिलीपींस के जहाज पर वाटर गन, कैनन गन से हमला किया। इस पर अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाया कि आप इस इलाके में तनाव पैदा कर रहे हो। अब आपको बता दें, आसियान देश चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका और भारत की मदद चाहते हैं। 1990 के दशक में आई एक इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इन देशों की निर्भरता चीन के ऊपर बढ़ गई थी। आसियान ने चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, CSP साइन किया, डायलॉग पार्टनर भी बनाया, लेकिन चीन ने जब इन्हीं का फायदा उठाना शुरू कर दिया, इन्हीं की जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, तो अब ये देश जागे हैं। अब यहाँ पर दूसरा एक बड़ा खेल क्या भारत कर सकता है, तो आपको बता दें, भारत यहाँ पर UPI को लॉन्च कर सकता है और इसको लेकर संभावनाएं और भी ज्यादा बढ़ रही हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। यही वजह है कि महत्वपूर्ण जगहों से जहां पर खिंचाई होगी
वहाँ पर इस वक्त जिनपिंग नहीं जा रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिर भारत ने ऐसा क्या बना लिया है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि भारत के नेक्स्ट जितने भी फाइटर जेट आएंगे उनमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत के पास स्टील्थ टेक्नोलॉजी अपनी हासिल हो चुकी है। पिछले कुछ सालों में ना बहुत सारे बदलाव हुए हैं और जो विज्ञान है स्टील्थ टेक्नोलॉजी के पीछे, वो विज्ञान कुछ ऐसे होता है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि एक रडार है नीचे और ऊपर एक टारगेट है। नियम क्या है? नियम ये है कि रडार से तरंगे जाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पल्स के रूप में और ये जाकर टकराती हैं जहाज से, जेट से या फिर प्लेन से। जब वापस आती हैं तो रडार को पता चलता है कि हाँ, वहाँ पर फाइटर जेट है या फिर कोई बड़ा विमान है, छोटा विमान है। जितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है उसके आधार पर ये पता करते हैं कि हाँ, यहाँ पर कोई चीज है। अब क्या हो, जरा सोचिए कि इधर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पल्स गई तो जरूर, लेकिन वहाँ से कुछ रिटर्न ही नहीं आया। जब वहाँ से कुछ रिटर्न ही नहीं आएगा तो रडार को समझ में ही नहीं आएगा। रडार बोलेगा नहीं नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं है। और इसे कैसे हासिल किया जाए? इसे हासिल करने के लिए कई तरह की चीजें होती हैं। एक तो बनावट ऐसा करो कि टकराने की गुंजाइश बहुत कम हो। अगर बहुत कम रिफ्लेक्शन जाता है, रिटर्न होकर इको बहुत कम जाता है, तो लगेगा क्या कि हो सकता है चिड़िया हो, कोई और चीज हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई फाइटर जेट नहीं है। तो देखा गया कि इस तरीके से बनावट में भी बदलाव किया जाने लगा। फाइटर जेट का डिजाइन ही कुछ इस तरीके का बनाया जाने लगा। तो फाइटर जेट वगैरह की बनावट कुछ इस तरीके की होने लगी जैसे में कम से कम रिफ्लेक्शन जाए, कम से कम इको जाए। लेकिन इसके अलावे भी कुछ चीज़ें हैं जो एक स्टील्थ टेक्नोलॉजी बनाने में काम आती हैं। और वो चीज़ें क्या है? बनावट के साथ साथ इस पे कोटिंग होती है और पेंटिंग होती है ऐसे मटेरियल की जो गर्मी को और आने वाली तरंगों को दोनों को झेल ले और वापस रिटर्न होने ही न दे। दो तरह की टेक्नोलॉजी होती है, एक तो पेंट होता है और दूसरा लेमिनेट करना होता है। और भारत ने अब दोनों ही टेक्नोलॉजी हासिल कर लिया है। भारत ने इस वक्त दो स्टील्थ टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। एक है निराला मोनोलिथिक रडार एब्जॉर्बिंग लेमिनेट और दूसरा है अदृश्य रैम पेंट। पेंट का इस्तेमाल हर छोटी बड़ी चीज़ों के लिए किया जाता है, तो वहीं बड़ी चीज़ों के लिए लेमिनेट का इस्तेमाल किया जाता है। जहां निराला में 80 से 99% तक रिफ्लेक्शन को रोकने की क्षमता है, तो वहीं ये 180 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को आसानी से झेल सकता है। और अदृश्य पेंट की बात करें तो 75 से 90% तक एब्जॉर्ब कर सकता है। इसे पेंट करना, ब्रश करना आसान होता है। अब कहा जा रहा है कि चूंकि स्टील्थ टेक्नोलॉजी भारत के हाथ में आ चुका है, तो नेक्स्ट जो भी फाइटर जेट मिलेंगे आपको वो सेमी और स्टील्थ फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।